सर, पहले ये आगाह कीजिएगा कि कहा जा रहा था कि सिफारती मेज पर आया जाए, बैठकर बात की जाए। अब बैठकर बात तो नहीं की गई, जिसकी अफगानिस्तान को एक भारी जो है वो रकम चुकाना पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपको आपकी पूरी टीम को, आपके देखने वालों को, सबको सलाम। देखें, बातचीत का सिलसिला तो पाकिस्तान ने काफी अरसे से शुरू किया हुआ था ना। बायलैटरल लेवल पे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आपके खुसूसी जी। एलची, इसके अलावा आपका जो कमांड था, उनकी फ्लैक्स मीटिंग्स होती रही। इवन आपकी जो मजहबी और सियासी शख्सियात हैं, उनके दौरे होते रहे। बातचीत से तो मसला हल नहीं हुआ। फिर इसके अलावा चाइना का, रशिया, ईरान के साथ मिल के रीजनल लेवल पे इस मसले को हल करने की कोशिश की गई, तब भी मसला नहीं हल हुआ। इसके अलावा कतर, यूएई और तुर्की ने इसमें अपना हिस्सा डाला, तब भी मसला हल नहीं हुआ। और चंद दिन पहले सऊदी डेलीगेशन आया था जिनको इन्होंने कोल्ड रिस्पांस दिया था। बुनियादी तौर पर ये गेम बायलैटरल लेवल की नहीं है, इसे आप सिस्टेमिक लेवल पे देखें, इसे आप रीजनल लेवल पे देखें। तालिबान एक मर्सिनरी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अभी तक मिलिटेंट ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, एक रियासत की तरह बिहेव नहीं कर रहा। खित्ते की सतह में आपको मालूम है कि इस वक्त भारत और इजराइल का गठजोड़ आपको नजर आता है, यानी चनकिया और जोशवा फिलॉसफी साथ है। और मजे की बात यह है कि आरएसएस, जो कि कल तक मुतासिर थी हिटलर से, और हिटलर ने फाइनल सोल्यूशन के तहत 40 मिलियन यहूदियों को टारगेट किया था, आज वो आरएसएस किसके साथ गठजोड़ कर रही है? जायनिज्म, ज्यू जायनिज्म के साथ। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि पूरे रीजन को रीमैप किया जाए। अब इस रीमैपिंग के अंदर जो रुकावट है वो पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है और इजिप्ट है और ईरान है। इनको कैसे बाल्कनाइज किया जाए, इनको कैसे कमजोर किया जाए? भारत का जो मकसद है वो बाल्कनाइजेशन नहीं है। भारत का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इस हद तक वीक किया जाए कि इस रीजन के अंदर भारत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो। सिस्टेमिक लेवल पे देखें, जो करंट ऑर्डर है इसके अंदर क्योस मफाद में जाता है अमेरिका के, बिकॉज इस करंट ऑर्डर ने रास्ता दिया है नए सेंटर्स ऑफ पावर्स को एमर्ज करने में। तो लिहाजा ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यानी रशिया का और चाइना के जो कॉरिडोर हैं, उसको कनेक्ट ना होने दिया जाए। और पाकिस्तान उसमें ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त पिवोट है 3 लैंड मासेस में। वो वेस्ट एशिया है, वो सेंट्रल एशिया है, वो साउथ एशिया है। तो लिहाजा जो डायरेक्ट वॉर है पाकिस्तान से, वो मई 2025 में साबित हो चुकी कि नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के थ्रू आना चाह रहे हैं ताकि मजहबी बुनियादों पे, लिसानी बुनियादों पे, माशी और सियासी बुनियादों पे पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन हो और आर्म फोर्सेस को सपोर्ट हासिल ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जिस तरह भारत के साथ पूरी कौम आर्म फोर्सेस के साथ थी, आप पूरा मीडिया साथ था, सोशल मीडिया साथ था, आम सियासतदान और सिविलियन साथ थे। आज आप दोबारा देखते हैं कि मजहबी जमातें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, पॉइंट आ गया। गजनफर साहब, इस हवाले से जिस तरह मुनव्वर साहब कह रहे हैं कि भारत जो है वो खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता है, बालादस्ती में रुकावट पाकिस्तान है, जिसके साथ सऊदीया और इजिप्ट भी खड़े हैं। आप क्या समझते हैं कि पाक अफगान की जो ये जंग है, इसमें भारत कभी खुलकर सामने आने की कोशिश करेगा? खुल के सामने आने की क्या बात है? देखिए, खुल के तो सामने आ गए। कल आपने नेतन्याहू की और नरेंद्र मोदी की कैंसेट में जो उन्होंने स्पीच की है वो नहीं सुनी। वहां पे उन्होंने एक लफ्ज बार इजराइल ने नरेंद्र मोदी को वो अवार्ड दिया जो उन्होंने, सबसे बड़ा अवार्ड है जो उन्होंने ट्रंप को भी नहीं दिया। तो वो क्यों दिया, क्या वजह उसकी? और इससे पहले गोल्डा मेयर ने, और इससे पहले आपको याद है बिन रायन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें दुनिया में सिर्फ एक मुल्क से खतरा है, दुनिया में 2 मुल्क भी हैं जो आइडियोलॉजी पे बने, एक इजराइल है और दूसरा पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान से खतरा है और हम भारत को भी कहेंगे कि आपको दुनिया में अगर किसी मुल्क से खतरा है तो वो पाकिस्तान है। अब ये दोनों का जो कॉमन एनिमी तो पाकिस्तान बन गया। इसीलिए कल जो तकरीर हुई है उसके अंदर उन्होंने बारहा रिपीटेडली रेडिकल इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम रेडिकल इस्लाम के खिलाफ जो है हम मिल के लड़ेंगे। और दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमाम के तमाम यहूदी जो है वो प्रोटेक्टेड है इंडिया में। फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हर किस्म की इमदाद प्रोवाइड करेंगे। $8.6 बिलियन की डिफेंस डील का तस्करा हो रहा है, जिसके तहत बहुत सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अदर टेक्नोलॉजी, इवन जो कह रहे हैं कि जो आयरन डोम है वो सिस्टम उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद भारत ने जब अपनी एम्बेसी खोली थी, जो वहाँ पे खोली है, वहाँ पे
इस वक्त बाकायदा एक मुसाद की टीम है, एक डायरेक्टर है, कोई 10 लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं, एक रॉ की टीम है, उनके भी एक पूरी का पूरा डिटैचमेंट है जो मौजूद है एम्बेसी के अंदर। और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी की एक टीम वहाँ पे आई हुई है, क्योंकि इन्होंने जो बलूचिस्तान के अंदर जितना ऑपरेशन हुआ था वो सारे का सारा उसके अंदर मिलिट्री एलिमेंट था जिससे उसको प्लान किया था। तो इंडिया तो खुल के सामने आ गया। जब एपीएस पे हमला हुआ था उस वक्त जो एपीएस पे जो हमला लोग कर रहे थे वो जिस चीज से शख्स से बात कर रहे थे, इंडियन एम्बेसी में क्या नाम था उसका, सी अंगारे, अंगारे का रिलेशन किससे था, अजीत कुमार डेविल से था, और वो उसी वक्त सामने आ गया था। अगर आज भी हम सोचे कि भारत खुल के कब सामने आएगा तो ये तो फिर बड़ी अपसेट सी बात होगी ना। भारत ने तो अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है। नहीं सर, मैं इस तरह खुलकर सामने आने की बात कर रहा हूं कि बाकायदा अफगानिस्तान के साथ मिलकर जंग का ऐलान करना, हमने पहले भी उनको सिखाया है कि जंग जो है वो हमारे साथ नहीं लड़ी जा सकती। मैं इस तरह कह रहा हूं कि हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग जारी है, इस जंग में वो खुलकर जिस तरह वो सिंदूर या ऑपरेशन किसी और का ऐलान कर देता है तो वो उससे अजीत कुमार डेविल ने बहुत अरसे पहले कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जितने ग्रुप लड़ रहे हैं, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो किसी भी तरीके से जो है वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सेनरीज है, हम उनको पैसे देंगे लड़ाएंगे। अब जंग के दो ही तरीके होते हैं ना, अगर आपने किसी प्रॉक्सी के जरिए या किसी और मुल्क के जरिए लड़ाना है, या उसको हथियार दे सकते हैं या पैसे दे सकते हैं। यहाँ तो वो हथियार भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, मैन पावर भी दे रहे हैं, प्लानिंग भी दे रहे हैं, और यही जो है इजराइल भी कर रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त 2-3 मुल्कों से तो डायरेक्टली लड़ रहा है, एक भारत है, एक इजराइल है, और अफगानिस्तान दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मरकज है। कल आपने रशियन रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उसने क्या कहा कि 30,000 दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको अफगानिस्तान की ये जो क्राइम सिंडिकेट है, ये स्मगलरों की जो लोग बैठे हुए टॉप पे, ये क्रिमिनल्स हैं जो दोज हु आर वर्स देन वल्चर्स, बदबू आती है इनके जिस्मों से, ये वो खारजी हैं जिनको जहन्नुम हासिल करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। ये ना मुसलमान है, ना ये मुनाफिकीन है, ना इनको दुनिया का पता है, ना इनको दीन का, ये वो है जो पैसे पे बिकते हैं। इसीलिए किसी अमेरिकन ने अफगानिस्तान के बारे में कहा था ना कि दे कैन सेल देयर मदर फॉर द मनी, एंड दे आर सेलिंग देयर मदर फॉर द मनी नाउ। पहले ये अमेरिका के पैसे डॉलर खाते थे, उनके जूते चाटते थे, अब ये इंडिया के जूते चाटते, उनके सामने लंबे लेट गए कि जो कुछ कर रहे हैं हमारे साथ कर लो। इजराइल को इन्होंने अपना अपना बाप बनाया हुआ है, और नरेंद्र मोदी ने वैसे ही ईरान को, इजराइल को अपना बाप बना दिया। और ये बिना बाप के बच्चे जो होते हैं, जो हिटलर था या नरेंद्र मोदी है, नेतन्याहू है, ये दुनिया में तबाही बर्पा करते हैं। तो हर चीज अब पाकिस्तान के लिए खुल के इट हैज बिकम ऑन अ क्लीन, इट हैज बिकम ऑन अ स्ट्रेट कि कौन कौन से मुल्क हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या हथियार इस्तेमाल। अब अमेरिका जो $10 बिलियन के हथियार छोड़ के गया था अफगानिस्तान के अंदर, आप मुझे बताइए वो क्यों छोड़ गया? अमेरिका इतना बेवकूफ है, उनकी डीप स्टेट इतनी बेवकूफ है। आज भी CIA इज टोटल कनेक्ट विद अफगान तालिबान, और वहां पे CIA जो अफगान तालिबान को पूरी की पूरी 100% डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ऐसे तो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक तरफ आप एक नैरेटिव लेते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा नैरेटिव। असल जो चीज काउंट होती है लफाजी काउंट नहीं होती, अल्फाज काउंट नहीं होते, स्टेटमेंट्स काउंट नहीं होते, वो तो खोखले होते हैं।